कि बाबा साहब आम्बेडकर ने उसी समय सोच लिया था, समझ गए थे एजुकेशन का महत्व। इसलिए एजुकेशन का भी ये पैटर्न बदल गया है। इसलिए अभी बच्चे अभ्यासिकाओं में जाके अभ्यास करते हैं। ऐसा हमारे ध्यान में आया कि हमारे गरीब के बच्चे, बहुजन समाज के बच्चे ये अभ्यासिकाओं में जा नहीं सकते। इसका कारण है कि उसको वहाँ पे जो लगने वाली मंथली फीस है, कोई अभ्यासिका का 2000 है, 3000 है, 5000 है, तो ये दे नहीं सकते। फिर हमने संकल्प किया कि चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो जहाँ अभ्यासिकाएँ 11 अभ्यासिकाएँ ये सारे गरीब के, बहुजनों के बच्चों के लिए निःशुल्क हो। और मुझे इस बात का आनंद है कि उसमें की एक अभ्यासिका अपन उसी दीक्षा भूमि में 1 करोड़ की बन के तैयार हो गई, लोकार्पित भी हो गई और 8 अभ्यासिकाओं का काम पूर्ण हो गया है। पूर्व में कानून ऐसा था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को विदेश जाने के लिए 50 लाख रुपए तक के उसको स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन हमने कानून बदलकर चंद्रपुर की बहन और भाई को करीब 1.5 करोड़ में, अभी आपको 2 मिनट में फिगर भी दे दूंगा, 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर का फिगर पैसे एक ही परिवार में मिले। लड़का, बेटी हो हमारी अमेरिका में पढ़ने जा रही है और दूसरी यूएस में और दूसरी यूके में, बेटा वो यूके में, इंग्लैंड में पढ़ने जा रहा है। कि एक साथ 16 बिहारों की जगह अभ्यासिकाएं सामाजिक सभागृहों का निर्माण होने जा रहा है। उसका भी जीआर 1-2 दिन पहले आ गया। और इसके पूर्व में भी सिंगल मैंने कई जगह दिए। घुघुस में भी दिया, घुघुस में भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पूर्णाकृति पुतला हुआ, वहाँ पे भी सामाजिक सभागृह थे। चंद्रपुर के अनेक हिस्सों में सामाजिक सभागृह अभ्यासिकाएँ दी। और बुद्ध विहार ये भी एक मानव को, इंसान को इंसानियत सिखाने वाले केंद्र है। इन केंद्रों का भी विकसित होना जरूरी है। लेकिन जिस दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए, जिस जगह मानव को मानवता से जीने का जो अधिकार मिला है, वो जगह ऐसी वंचित रह गई। नागपुर की दीक्षा भूमि विकसित हुई। दुनिया को, देश को मालूम है कि केवल नागपुर में दीक्षा भूमि है, लेकिन चंद्रपुर में दीक्षा भूमि है, ये सब बहुत कम लोगों का था। पहले ही मैं विधानसभा के भाषण में मैंने 100 करोड़ रुपए चंद्रपुर की दीक्षा भूमि को मांगा, पहले ही भाषण में, और निरंतर इसका मैंने प्रयास किया। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि 56 कोटि 90 लाख रुपए का पहले टप्पे का निधि ये मंजूर हुआ है। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गया तो उन्होंने मुझे सवाल किए कि आप इतने वोटों से जीत कर आए हो, तो किसी जाति से हो, किसी पक्ष से हो, या फिर किसी नेता का आप पे आशीर्वाद है, या फिर बहुत धन है? तो हमने कहा कि हमारे मैं किसी पक्ष से नहीं हूँ, किसी जाति से, बहुजन समाज से आता हूँ, कोई नेता का मुझे कोई आशीर्वाद नहीं। और मैं तो फुटपाथ पे बैठकर टोकनी बेचने वाले माँ का बैठा हूँ, तो धन की तो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी देश में सर्वाधिक मतों से चुनकर भेजा है, उसके लिए मैं 1 जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी मैं चंद्रपुर की जनता का मैं आभारी रहूँगा। दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूँ सदाशिव गच्छ से। लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में आज मिलने जा रहे हैं चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय किशोर भाऊ जोरगेवार। जी हाँ, किशोर भाऊ जोरगेवार एक ऐसे विधायक हैं जो चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक काम करते हैं। किशोर भाऊ एक ऐसे विधायक हैं जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र पर उनका बहुत सारा काम है। विधायक बनने से पहले भी समाज का काम किया है और विधायक बनने के बाद भी वो समाज से हमेशा जुड़े रहते हैं। जो समाज का दुख दर्द है वो दूर करने का काम करते हैं। तो ऐसे विधायक से मिलते हैं किशोर भाऊ जोरगेवार साहब से। सर जी, जय भीम। जय भीम। सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं। जो चंद्रपुर विकास के लिए आपने बहुत सारा काम किया है और करते भी हैं। तो सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप परिचय के मोहताज तो नहीं है सर, लेकिन हमारा चैनल 22 राज्यों में जाता है, तो सबसे पहले आपका संक्षिप्त में परिचय दें सर। मेरा नाम किशोर जोरगेवार है। मैं 71 चंद्रपुर विधानसभा, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए राखीव है, रिजर्व है, उस सीट से का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। बचपन से पला बड़ा चंद्रपुर में हूँ। यहीं से, इसी माटी से मुझे सेवा करने की मुझे संधि मिली है। निश्चित रूप से 20 साल से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। उसके पहले सामाजिक काम करता था। बुरुड़ समाज से मैं उसका अध्यक्ष भी रहा हूँ। विदर्भ बुरुड़ में एक समाज करके मैं उस समय काम करता था, और आज राजनीति के माध्यम से समाज की
सेवा में मैं कार्यरत हूँ। जी जी किशोर साहब जी, विधायक बनने से पहले भी आपका बहुत सारा इस क्षेत्र में काम है सर, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। देखिए कि ऐसा है कि एक पॉलिटिक्स की डेफिनेशन ये है कि समाज कारण को अधिक तेजी से ले जाने के लिए राजनीति की आवश्यकता है। तो जो भी समाज के सामने बातें आती थी उस समय वो हम लोग करते थे, ऐसा सोच समझ के कोई ऐसा प्लान बना के कुछ नहीं किया। उसमें कभी हॉस्पिटल के प्रश्न रहते थे, कभी उसके लिए हमने काम किया। तहसील ऑफिस में लोगों को दाखिले हैं वो नहीं मिलते थे, स्कूल में एडमिशन्स नहीं मिलती थी, कभी बाढ़ आती थी, कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती, कोई एक्सीडेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब भी समाज के सामने जो समस्या आई, बातें आई, उसके लिए खेल के क्षेत्र में रहे, शिक्षा के क्षेत्र में रहे, या फिर तुम्हारे हेल्थ के क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र में जो दिखा उसको हम करते गए। जी जी जोरगेवार साहब, 2019 में आप पहली बार विधायक बन चुके हैं। तो विधायक बनने के बाद में बहुजन समाज के हित में आपने कौन कौन से कार्यक्रम किए हैं, यानी कौन से लोगों के हितों में काम किया है सर? ये तो सही है कि मुझे 2019 में चंद्रपुर की जनता ने बहुत बड़े विक्रमी मतों से मुझे विधायक बनाया। जी। देश में सबसे ज़्यादा 73,000 मतों के डिफरेंस से मुझे उस विधानसभा में भेजा जहां सर्वसामान्य आदमी के लिए कानून बनते हैं, सर्वसामान्य आदमी के लिए काम किया जाता है। जब मैं इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू से मिलने गया तो उन्होंने मुझे सवाल किए कि आप इतने वोटों से जीत कर आए हो, तो किसी जाति से हो, किसी पक्ष से हो, या फिर किसी नेता का आप पे आशीर्वाद है, या फिर बहुत धन है? तो हमने कहा कि हमारे मैं किसी पक्ष से नहीं हूँ, किसी जाति से, बहुजन समाज से आता हूँ, कोई नेता का मुझे कोई आशीर्वाद नहीं, और मैं तो फुटपाथ पे बैठकर टोकनी बेचने वाले माँ का बैठा हूँ, तो धन की तो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी देश में सर्वाधिक मतों से चुनकर भेजा है, उसके लिए मैं एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी मैं चंद्रपुर की जनता का मैं आभारी रहूँगा। आपने दूसरा प्रश्न किया कि आपने विधायक कैसे कौन से काम किए। विधायक के नाम पे ही जब हम विधायक बनते तो विधायक काम होना चाहिए, जी बराबर, ये जनता की अपेक्षा होती है। और विधायक काम अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है हर एक की। किसी को लगता है कि बहुत बगीचे बनाने से विधायक काम कर रहा है, किसी को लग रहा है कि नालियाँ, रास्ते, पुल बनाने से, ये तो बनना चाहिए। लेकिन बुनियादी जो आदमी को बनाने वाली चीज़ें है वो हेल्थ और एजुकेशन है। हेल्थ एजुकेशन ये काम होना चाहिए, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें है, जहाँ जैसे वो चीज़ें होना चाहिए। इसमें मैं आपसे प्रमुखता से ये कहूँगा कि मुझे अगर आप एक नंबर का आप अगर काम पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने उसी समय सोच लिया था, समझ गए थे एजुकेशन का महत्व, इसलिए एजुकेशन का भी ये पैटर्न बदल गया है। इसलिए अभी बच्चे अभ्यासिकाओं में जाके अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और IAS, IPS, IFS अगर उनको बनना है, UPSC पास करना है, तो अभ्यासिकाओं में जाकर पढ़ाई करना जरूरी है। ऐसा हमारे ध्यान में आया कि हमारे गरीब के बच्चे, बहुजन समाज के बच्चे ये अभ्यासिकाओं में जा नहीं सकते। इसका कारण है कि उसको वहाँ पे जो लगने वाली मंथली फीस है, कोई अभ्यासिका का 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है, तो ये दे नहीं सकते। फिर हमने संकल्प किया कि चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो जहाँ अभ्यासिकाएँ, 11 अभ्यासिकाएँ ये सारे गरीब के, बहुजनों के बच्चों के लिए निःशुल्क हो। और मुझे इस बात का आनंद है कि उसमें की एक अभ्यासिका अपन उसी दीक्षा भूमि में 1 करोड़ की बन के तैयार हो गई, लोकार्पित भी हो गई, और 8 अभ्यासिकाओं का काम पूर्ण हो गया है। यानी जो संकल्प किया था वो पूरा हुआ है। जोरगेवार साहब, अभी दीक्षा भूमि की बात आपने निकाली है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में दीक्षा दी तमाम यहाँ के जो दलित है, शोषित है, पीड़ित लोगों को। लेकिन 2 दिन के बाद ही चंद्रपुर में बाबा साहब ने यहाँ पर 16 अक्टूबर 1956 में यहाँ के तमाम दलितों को बाबा साहब ने बौद्ध बनाया। तो इस दीक्षा भूमि, चंद्रपुर की जो दीक्षा भूमि है, इसके विकास के लिए आपने कौन से प्रोग्राम किए हैं, किस प्रकार का विकास निधि आपने दिया है इस दीक्षा भूमि को? देखिए, मेरे मन में बड़ी बात रहती थी कि जैसा बाबा साहब ने उस समय केवल 2 जगह दीक्षा दी थी, इसमें चंद्रपुर का भी महत्व है। यानी बाबा साहब ने उस समय चंद्रपुर का महत्व समझा था। दलित समाज को मानव करके जीने के लिए उन्होंने यहाँ पे धम्म दीक्षा का आयोजन किया था। लेकिन जिस दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए, जिस जगह मानव को मानवता से जीने का जो अधिकार मिला है, वो जगह ऐसी वंचित रह गई। नागपुर की दीक्षा भूमि विकसित हुई
दुनिया को, देश को मालूम है कि केवल नागपुर में दीक्षा भूमि है, लेकिन चंद्रपुर में दीक्षा भूमि है, ये सब बहुत कम लोगों को था और ये मेरे मन में पीड़ा थी। इसलिए चंद्रपुर को जाना जाता था कि भाई पोल्यूशन का शहर है या टाइगर का शहर है और बाकी चीज़ों के, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा ये पहचान चंद्रपुर की दीक्षा भूमि है। तो चंद्रपुर की दीक्षा भूमि के लिए कभी सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए, कोई लोक प्रतिनिधि की तरफ से कोई प्रयास किए नहीं गए थे। इसलिए मैं पहले दिन से उसके पीछे लगा और पहले ही मैं विधानसभा के भाषण में मैंने 100 करोड़ रुपए चंद्रपुर की दीक्षा भूमि को मांगा, पहले भाषण में, और निरंतर इसका मैंने प्रयास किया। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि 56 कोटि 90 लाख रुपए का पहले टप्पे का निधि ये मंजूर हुआ है। और आज ही के दिन 14 अक्टूबर जिस दिन नागपुर में दीक्षा हुई थी, आज ही के दिन उसका टेंडर अपलोड होने जा रहा है। अभी थोड़ी देर में वो टेंडर आपको अपलोड होगा। तो ये मेरे लिए आज का दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि उस दीक्षा भूमि का विकास होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ देश दुनिया से लोग आएंगे, चंद्रपुर और परिसर के लड़के आएंगे, वहाँ जाएंगे, माथा टेकेंगे और समाज की सेवा करने की एक प्रेरणा लेकर समाज को, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो शक्ति स्तर, प्रेरणा स्तर का विकास हो, बाबा साहेब की जीवनी वहाँ पर दिखे, ये उसमें रहेगा। इसलिए वो दीक्षा भूमि का विकास करना जरूरी था और उससे मुझे सफलता मिली है। चंद्रपुर के सारे लोग इसके लिए पीछे लगे थे उसमें करने के लिए। कुछ चंद लोगों का विरोध था, उन्होंने बहुत दिक्कतें भी की, अड़चने भी निर्माण की, लेकिन कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम अगर है तो बिना अड़चन के होता नहीं, वो काम संपन्न होने जा। जी जुर्गवार साहब, चंद्रपुर क्षेत्र में यानी आसपास में बुद्ध विहार का भी निर्माण आपने किया है सर, इसका भी फार योगदान है आपके इस क्षेत्र में बुद्ध विहार निर्माण में, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दे सर। देखो, मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। आप बोलिए सर। बुद्ध विहार का निर्माण नहीं, क्योंकि हम लोग सामाजिक सरकार के पैसे के से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, लेकिन उसको अनुषंगिक जो काम है, जैसा हमने उसमें अभ्यासिका है, सामाजिक सभागृह, वो उस विहार के परिसर में जगह में उसको दी है। अच्छा। और अभी शायद ये महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार होगा कि एक साथ 16 विहारों की जगह अभ्यासिकाएं, सामाजिक सभागृहों का निर्माण होने जा रहा है। उसका भी GR 1-2 दिन पहले आ गया। अच्छा। और इसके पूर्व में भी सिंगल मैंने कई जगह दिए, घुघुस में भी दिया, घुघुस में भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पूर्णाकृति पुतला हुआ, वहाँ पे भी सामाजिक सभागृह थे। चंद्रपुर के अनेक हिस्सों में सामाजिक सभागृह, अभ्यासिकाएँ दी। और बुद्ध विहार ये भी एक मानव को, इंसान को इंसानियत सिखाने वाले केंद्र है। इन केंद्रों का भी विकसित होना जरूरी है। एक तरफ हम कहते हैं कि वे समाज में बहुत सारी असामाजिक तत्वों की तरफ में जा रहा है, समाज में कुछ बुरी बातें आ रही है। तो इन सारी बातों को रोकने के ये स्थल है, ये जगह है जहाँ से इंसान को अच्छाई की सीख मिलती है। इसलिए जहाँ जहाँ अच्छाई की सीख होती है, वो सारे स्तरों का विकास करने का हमारा मानस है। जी सर, लोक नेता के रूप में आपने जो बहुजन समाज के लिए किस प्रकार के काम किए, ये भी थोड़ा जानकारी दीजिए सर। देखिए कि ये एक मैंने जो आपको अभी 3 काम आपको बताया कि दीक्षा भूमि का विकास, ये हमारे बहुजनों के आस्था का, सम्मान का विषय था। वहाँ पे उसमें दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है। बहुजन समाज के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, हाँ सर, IAS, IPS, IFS बड़े बड़े नौकरी में जाए, इसलिए अभ्यासिकाओं का निर्माण किया। जगह जगह पूरे जहाँ जहाँ भी विहार है, ये तो 16 है, और भी बिहारों में भविष्य में उसको काम करने का, जहाँ हमारा बहुजन समाज रहता है उस भाग में, उस एरिया में जो डेवलपमेंट के काम है, रास्ते हैं, नाली है, लाइट है, इसका भी हमने किया है। और बहुजन समाज के कई बच्चों को हमने विदेश की शिष्यवृत्ति भी उनको मिलने में प्रयास किया है। एक तो चंद्रपुर में एक ऐसा उदाहरण है जिसके लिए सरकार को कानून बदलने के लिए हमने बाध्य किया। पूर्व में कानून ऐसा था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को विदेश जाने के लिए 50 लाख रुपए तक के उसको स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन हमने कानून बदलकर चंद्रपुर की बहन और भाई को करीब 1.5 करोड़ में, अभी आपको 2 मिनट में फिगर भी दे दूंगा, 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर का फिगर पैसे एक ही परिवार में मिले। लड़का, बेटी हो हमारी अमेरिका में पढ़ने जा रही है और दूसरी US में और दूसरी UK में, बेटा वो UK में, इंग्लैंड में पढ़ने जा रहा है। तो ये भी किए है। जगह जगह जहाँ एजुकेशन के लिए भी आवश्यकता है, वो एजुकेशन के लिए काम किए। और बहुजन समाज की जो बस्तियाँ है, उस बस्तियों में ब्यूटी पार्लर के ट्रेनिंग,
सिलाई मशीन के ये यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए स्वयं रोजगार के दृष्टिकोण से भी हमने वहाँ जगह जगह शिविर लगाए। महिलाओं के लिए खास तौर पे विशेष रूप से हेल्थ के लिए कैंप चलाए। अच्छा। कल आपने देखा होगा कि 2000 बच्चियों को हमने चंद्रपुर के साइकिलें दी। तो 2000 बच्चियों में बहुतर ये हमारी बहुजन बच्ची आई थी। इसलिए बहुजन समाज जो पिछड़ा रह गया, वंचित रह गया, अपनी इस दौड़ में हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए, उस समाज को आगे बढ़ाने का ये तो हमारा काम ही है, दायित्व ही है। जी जोरगेवार साहब, 16 अक्टूबर 1956 में चंद्रपुर में बाबा साहब ने दीक्षा दी तमाम दलितों को। दीक्षा देते समय यहाँ का जो सर्किट हाउस है यानी रेस्ट हाउस है शासकीय, इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए, ऐसी अम्बेडकरी समाज की मांग है सर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि बाबा साहब ने चंद्रपुर में आके दीक्षा दी। इस बात को हजारों हजार साल तक याद किया जाएगा। और जैसा कि बाबा साहब ने जहाँ जहाँ भी निवास किया, जो भी जहाँ काम हुए, जहाँ से प्रेरणा दी गई, समाज को आगे बढ़ाने का काम हुआ, वो सारे जगह विकसित हो, वहाँ पे उनके विचार का केंद्र बने। ये इस मांग को कोई ठुकरा ही नहीं सकता। और इस बात के लिए हमारा भी समर्थन है कि भाई चंद्रपुर के रेस्ट हाउस में बाबा साहब आए थे, उसको स्मारक बनाया जाए। वो जो पुराना है उसको उसी रूप में रखते हुए स्मारक उसको रखा जाए, क्योंकि अभी बाजू में नया रेस्ट हाउस बन रहा है, इसलिए उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो दीक्षा भूमि परिसर को लगकर है, इसलिए अच्छा है, वो करना चाहिए। जी आपके माध्यम से क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, इसका अगर शासन स्तर पर पाठपुरावा करना है, उसको पाठपुरावा भी करेंगे। कुछ तो जरूर करेंगे। ये मांग अभी आई है और अभी वहाँ एक चित्र भी लगा हुआ है, तेल चित्र, उसमें कोई ये नहीं, जरूर हम इसका पाठपुरावा। जोरगेवार साहब, अभी अभी विधानसभा के चुनाव भी घोषित होने वाले हैं, बिल्कुल उसका बजने वाला है, तो आने वाले विधानसभा में आप मैदान में उतरने वाले हैं क्या? देखो, कोई भी राजनीतिक आदमी वो मैदान में उतरना ही चाहता है, क्योंकि सैनिक का जैसा कर्तव्य है कि भाई लड़ाई के समय, जंग के समय में जंग में जाना, वैसा पॉलिटिशियन को लगता है कि वो जब भी ये लोकशाही का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव होता है तो उसमें वो उसका सहभागी ले। मैं निश्चित रूप से आने वाला चुनाव लड़ने वाला हूँ, चुनाव की जंग में जाने वाला हूँ। तो जाने वाला हूँ। लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, जो अच्छे काम आपने समाज के हित में किए हैं वो भी लोग सुन रहे हैं, तो लोगों से क्या अपील करेंगे आज के दिन को लेकर? मैंने जो आपको कहा कि अच्छाई को अच्छा बोलने की दानत और बुराई को बुरा है बोलने की हिम्मत, ये समाज ने जुटाई चाहिए। जहाँ अच्छा हो रहा है उसकी सराहना होनी चाहिए, जहाँ बुरा काम हो रहा है उसका निषेध और उसको बुरा बोलने की हिम्मत भी समाज में रखनी चाहिए। यही मेरी है। और निश्चित रूप से मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से यही मैं तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चंद्रपुर की जनता को मैं ये जरूर कहूँगा कि जो विकास का काम, जो बुनियादी बातें की शुरुआत चंद्रपुर में हुई है, वो बातों को आगे बढ़ाने के लिए फिर एक बार मुझे आशीर्वाद दे, आशीषित करे, ऐसी मैं विनती करता हूं। और सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम। तो दर्शकों, ये थे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय किशोर जी जोरगेवार साहब, जो विधायक बोलकर लोगों के हित में उन्होंने काम किया है। चंद्रपुर की जो दीक्षा भूमि है, इस दीक्षा भूमि को 56 कोटि का निधि उन्होंने दिया है। और जहाँ पर दीक्षा देते समय बाबा साहब जिस रेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस में रुके थे, उस सर्किट हाउस को राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहते हैं, लोगों की मांग भी है और वो विधायक बोलकर इसका जो पाठपुरा हुए करेंगे, ऐसी बात यहाँ पे उन्होंने रखी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में वो फिर से एक बार चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने और इससे भी ज़्यादा जोर से समाज के हित में, देश के हित में काम करें, ऐसे उनको हम लॉर्ड बुद्धा टी की ओर से मंगल कामना देते हैं। और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।